और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सेक्स रैकेट का सरगना रोशन समेत 3 गिरफ्तार, रेड लाइट एरिया से एक छात्रा बरामद। मुजफ्फरपुर में सोना तस्कर गिरोह का खुलासा, 3 किलोग्राम सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, जब्त सोने की कीमत 1.5 करोड़ रुपए। लातेहार में बालूमाथ के तितरिया खांड कोलियरी में अपराधियों का तांडव, 5 ट्रकों को किया आग के हवाले, गोलीबारी में जख्मी ड्राइवर और खलासी रिम्स में भर्ती। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या, सब्जी खरीदने उचला चौक बाजार गया था युवक। बाढ़ के अथमलगोला थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के पास सड़क किनारे झोपड़ी में लगी भीषण आग, लगने से मची अफरा तफरी, दमकल की टीम ने पाया काबू। मुंगेर के लड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में आग लगने से हजारों रुपए का अनाज जलकर राख, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। नालंदा के हिलसा में बदमाशों ने की बीच सड़क पर लोगों की बेल्ट से पिटाई, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात, एक दिन पहले ही जज की गाड़ी पर किया था हमला। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर यौन शोषण मामले में नामजद आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, युवक को इलाज के लिए टीएमएच में कराया गया भर्ती। देवघर के बुढ़ाई में पेड़ से लटके युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने गोतिया पर ही जमीन विवाद में हत्या का लगाया आरोप। देवघर के जसीडीह इलाके में मोबाइल दुकान में चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश। दुमका गैंगरेप मामले में एक नाबालिग समेत 4 और आरोपी गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद कोरोना जांच में एक आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव। जमशेदपुर में सरकारी जमीन पर बन रहे अवैध भवन और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सुंदरनगर और परसूडीह थाना इलाके में चला प्रशासन का बुलडोजर। धनबाद के बाघमारा में एक बार फिर अपराधियों का तांडव, आउटसोर्सिंग कंपनी के वाहन पर फायरिंग में 2 कर्मचारियों को लगी गोली। खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 1 करोड़ के इनामी अनलदा, महाराज प्रमाणिक, अमित मुंडा की खोज में जुटी पुलिस। कटिहार में स्कॉर्पियो से 162 लीटर विदेशी शराब बरामद, 3 कारोबारी गिरफ्तार। मोतिहारी में शराब पकड़वाने के विवाद में 2 गुटों में फायरिंग और पथराव, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। औरंगाबाद के बारोड़ इलाके में सोन नदी पर बालू घाटों पर छापेमारी, बालू लदे 15 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी जब्त। गोपालगंज में मीट कारोबारी अफजल हत्याकांड का खुलासा, आरोपी 2 दोस्त गिरफ्तार। बेगूसराय में जमीन विवाद में दिव्यांग को मारी गोली, पड़ोसी पर ही गोली मारने का आरोप। भागलपुर में एसएसपी के आदेश पर सघन वाहन चेकिंग अभियान, नवगछिया से आ रही गाड़ियों की जांच। गया के कोतवाली इलाके में व्यवसायी से दिन दहाड़े 6 लाख रुपयों की लूट की वारदात, सीसीटीवी में कैद। बेतिया में भूमि विवाद में दबंगों ने लहराए हथियार, दलित परिवार के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद घटना। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के झबरा टोली में भूमि विवाद में भाई बहन के बीच गोलीबारी, भाई पर जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप। मुजफ्फरपुर में अंतरजिला सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। पलामू में मेदिनी नगर के मुरारी ज्वेलर्स दुकान में लूटकांड का खुलासा, लूटकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय के तेघड़ा बाजार में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बगहा के तिरहुत नगर से मिट्टी खनन के आरोप में 2 हाईवा और 1 पोकलेन मशीन जब्त, मिट्टी की चोरी को लेकर प्राथमिकी दर्ज। बेतिया के मझौलिया इलाके में रड से मारकर सैलून संचालक की हत्या, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। खगड़िया के परबता इलाके में जमीन विवाद में गोली चलने से एक युवक जख्मी, परबता पीएससी में चल रहा इलाज। गया में नाबालिग लड़की की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म में असफल होने पर की थी हत्या। भागलपुर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मिली ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। सिवान में करंट से एक युवक की मौत, भगवानपुर के विरासपुर गांव की घटना।
कैमूर में करमनासा नदी पर पुल की रेलिंग तोड़ किनारे में लटका ट्रक पर लदा था बालू, ड्राइवर खलासी सुरक्षित। दरभंगा में क्राइम कंट्रोल को लेकर आईजी की बैठक, वारंटियों की गिरफ्तारी के निर्देश। हजारीबाग के बरखट्टा पुलिस ने ट्रक चालक की हत्या कर छड़ लदा ट्रक चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 22 टन छड़ समेत 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पलामू के मेदिनीनगर के मुरारी ज्वेलर्स दुकान में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लूटकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला के चंगुआ गांव के पास झाड़ियों से एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। मृतक राजू गोप नगर पंचायत के गुड्डू साई मोहल्ले का रहने वाला। पटना सिटी में कूड़े में छिपाकर रखा गया बम फटने से एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के पीछे रखा था बम। पटना के पुनाईचक में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, जेसीबी की ठोकर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। पटना में आरएलएसपी महासचिव ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर दर्ज कराया मुकदमा। कंगना ने उपेंद्र कुशवाहा को किया था न्यू स्टार इन टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल। सोनिया गांधी को शिवानंद तिवारी ने दी पुत्र मोह छोड़ने की सलाह। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर उठाए सवाल। शिवानंद तिवारी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का पलटवार। बीजेपी भाषा बोल रहे शिवानंद, आरजेडी को दी उन्हें बाहर करने की नसीहत। आज रांची में बीमार पिता लालू प्रसाद से मिलेंगे तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य के बारे में लेंगे जानकारी। बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और संगठन के साथ भविष्य की रणनीति पर चर्चा संभव। आज राजगीर दौरे पर पहुंच रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेचर सफारी में निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। ग्लास ब्रिज का करेंगे मुआयना। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने किया अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में रोड शो। कभी अनंत सिंह का दाहिना हाथ रहे विरोधी लल्लू मुखिया भी हुए शामिल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जमा करेगी बीजेपी। 15 जनवरी से 28 जनवरी तक घर घर जाएंगे बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता। बक्सर में बीजेपी नेताओं का किसान सम्मेलन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और अश्विनी चौबे हुए शामिल। विरोधियों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप। बक्सर में किसान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। जिले में विधानसभा चुनाव में रिजल्ट को बताया शर्मनाक। पूर्वी चंपारण के ढाका में बीजेपी की किसान चौपाल। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किसानों को समझाया कृषि कानून। जमुई के किसानों ने किया कृषि कानून का समर्थन। किसानों के चौपाल में आंदोलन को बताया राजनीति से प्रेरित। रक्सौल में बीजेपी के किसान चौपाल में बैलगाड़ी से पहुंचे बीजेपी नेता। संजय जायसवाल ने आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार पर बोला हमला। गया के वजीरगंज में किसान सम्मेलन। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। छपरा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किसान सम्मान समारोह का किया उद्घाटन। कहा किसानों के हित में है कृषि कानून। दरभंगा में मंत्री रामप्रीत पासवान ने की नल जल योजना की समीक्षा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना में कॉमरेड विनोद मिश्र की स्मृति दिवस पर संकल्प सभा। दीपंकर भट्टाचार्य ने सरकार पर साधा निशाना। समीक्षा बैठक के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन ने की पथ और भवन निर्माण विभाग की समीक्षा। सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर। सरकारी भवनों में झारखंड सरकार की दिखी झलक। झारखंड बीजेपी प्रभारी दिलीप सैकिया ने की कोर कमेटी की बैठक। संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय बनाने को लेकर रोड मैप तैयार। राज्य सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी खोलेगी मोर्चा। झारखंड में धान क्रय केंद्र को लेकर उठ रहे सवाल पर बोले खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव। किसानों को दी रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह। झारखंड में राज्यसभा चुनाव 2018 का खत्म हुआ विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के हक में दिया फैसला। अरवल में सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक। विकास कार्यों पर चर्चा। बिहार के स्कूलों में 4 जनवरी से शुरू होगी 9वीं से 12वीं तक की क्लास। हॉस्टल और कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे। बिहार में 4 जनवरी से हाई स्कूल खुलने पर छात्रों को दिए जाएंगे मास्क। 15 दिनों बाद होगी समीक्षा। फिर जूनियर सेक्शन पर होगा विचार। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन। 14 चक्का ट्रकों से गिट्टी बालू ले जाने पर रोक हटाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की अपील।
रिजल्ट के विरोध में पटना में धरने पर बैठे राज्य भर के अमीन 1.5 साल की काउंसलिंग के बाद भी 550 सीट के रिजल्ट में देरी से नाराजगी। लखीसराय में किराए की वृद्धि के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, ऑटो भाड़ा दोगुना करने का आरोप। रोहतास में खटारा गाड़ी से पुलिस कर रही गश्ती, स्टार्ट करने के लिए लगाने पड़ते हैं धक्के। भागलपुर डीएम ने की मतदाता पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक। 27 दिसंबर से 10 जनवरी तक विशेष अभियान। शेखपुरा में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही, 2 ई-रिक्शा को एक ही नंबर आवंटित। मधेपुरा के बिहारीगंज में किसान आक्रोश मार्च, शरद यादव की बेटी सुभाषिनी हुई शामिल। रोहतास के पुराने जीटी रोड पर वाहन चेकिंग अभियान, कागजात नहीं होने पर जुर्माना। अरवल में भूमि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की बंदोबस्ती कार्यालय में बैठक, जमीन संबंधी विवादों के निपटारे के मकसद से बैठक। भभुआ सदर अस्पताल में कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन, ठंड के कारण मरीजों की संख्या में इजाफा। मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में छात्र राजद का धरना, कुलपति से मिलकर सौंपा मांग पत्र। सिवान के बैरवा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का प्रदर्शन, टिकट में दलाली का आरोप। सिंचाई और भवन निर्माण के मुख्य अभियंता ने अधिकारियों के साथ किया वैशाली गढ़ का दौरा, विकास को लेकर रोड मैप पर चर्चा। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम से सीआरपीएफ कैंप हटने से खिलाड़ियों में खुशी, 20 साल से आधे स्टेडियम में ही की थी खेलने की जुटन। भागलपुर में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, 22 दिसंबर को होगा फाइनल मैच। भागलपुर साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, 15 स्कूल के बच्चों ने लिया हिस्सा। गया में श्री राम विवाह महोत्सव को लेकर विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति ने निकाली शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। आरा में जैन समाज के धर्मगुरु आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का 49वां जन्मोत्सव, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हुए शामिल। झारखंड में धान खरीद शुरू होने के बाद पैक्स पहुंच रहे हैं किसान, किसानों का किया गया रजिस्ट्रेशन। हजारीबाग के दीपूगढ़ा में आवास बोर्ड के फ्लैट बनकर तैयार, ज्यादा कीमत के कारण नहीं मिल रहे फ्लैट के खरीदार। घाटशिला के सूर्याबेड़ा में पहली बार बंद पट्टा और बैंक खाता खुलवाने के लिए लगाया गया है कैंप, गांव में जनसंख्या का सर्वे। पूर्वी सिंहभूम के खैरवानी में बन रहे कचरा प्लांट का विरोध जारी, लोगों ने जमशेदपुर जेएनएसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। उडरमा के डोमचांच में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने निकाला विरोध मार्च, 9 महीने से स्कूल बंद होने से खस्ता है आर्थिक स्थिति। उडरमा के डीसी रमेश घोलप ने दी सरकारी योजनाओं की जानकारी, कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर चर्चा। गढ़वा के सदर प्रखंड में बन रहे वृहद जलापूर्ति योजना का मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया निरीक्षण, 42 करोड़ की लागत से बन रही योजना। धनबाद के टांडाबाड़ी बस्ती में बीसीसीएल की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, जरूरतमंदों को मिली दवा। बढ़ती ठंड को देखते हुए औरंगाबाद में विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था, प्रशासनिक इंतजाम से लोगों को मिली राहत। झारखंड में अभी और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। पाकुड़ में कोरोना के वैक्सीन की कोल्ड चेन बनाने की तैयारी तेज, सिविल सर्जन ने प्रखंड स्तर के चिकित्सा प्रभारियों के साथ की बैठक। सासाराम में पारा गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, अचानक बढ़ी ठंड से बढ़ी लोगों की परेशानी। लखीसराय में डीएम ने गरीबों को बांटे कंबल, क्यूल स्टेशन पर ठंड से ठिठुर रहे गरीबों को कंबल मिलने से मिली राहत। 2 दिन के बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज मिदनापुर में करेंगे मेगा रैली, शुभेंदु अधिकारी समेत कई टीएमसी के बागी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद। पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताया, किसानों से कहा कानून का विरोध करने वालों से मांगे जवाब। पिछली सरकारों पर पीएम मोदी का हमला, राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र में था किसान कानून, कर्ज माफी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा विपक्ष। राहुल गांधी ने भी किसानों को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंजर, राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कितने किसानों को अभी कुर्बानी देनी होगी।
यूपी के हाथरस गैंगरेप केस में चारों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट की धाराओं में चार्जशीट। हाथरस कांड की पीड़िता के साथ 14 सितंबर को हुआ था गैंगरेप। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 22,890 नए केस आए सामने।